अपने राम से मिलन हो जाए, अपने परमात्मा से मिलन हो जाए। हर जीव की भटकती हुई आत्मा जो करोड़ों अरबों वर्ष हो गए अपने प्रभु से बिछड़ कर आई, लेकिन लौट कर अब तक नहीं पहुंच पाई। एक बार लौट जाए वो कहां? वहां जहां इसका उद्गम स्रोत है, जहां इसका प्रकाट्य हुआ है, जीव का जहां से प्रादुर्भाव हुआ है, लौटकर जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तब तक ये विलखता रहेगा, रोता रहेगा, सिसकता रहेगा। इसलिए आत्मा और परमात्मा के मिलन से इस कथा का प्रारंभ हुआ, जैसे भगवान शंकर के विवाह से। आत्मा और परमात्मा का मिलन है, प्रकृति और पुरुष का मिलन है। इसी प्रकार से उत्तरकांड में हमें ये यात्रा एक बार पुनः पूरी करनी है। मुद्दत हुई है यारों अपने वतन से निकले, मुद्दत हुई है यारों अपने वतन से निकले, अब तक न घर पे पहुंचे ऐसे अपशगुन में निकले। पता नहीं कौन सा अपशगुन था जिस समय हम अपने घर से निकले, परमात्मा से प्रार्थना की प्रभु अब के मुक्त करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस नरक से मुझे मुक्त करो, मैं अब व्यथित हो गया हूं, अब मैं व्यथित हो गया, अब मैं दुखित हो गया, बार बार मैं गर्भ में आना नहीं चाहता, बस एक बार, केवल एक बार मुझे इससे मुक्त कीजिए। दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुराः तत्रापि दुर्लभम लोके वैकुंठ प्रिय दर्शनः। आपको तो यह सौभाग्य मिला है। संतों ने कहा दुर्लभ मानुषो देहो, सबसे दुर्लभ सृष्टि में मानव के देह को प्राप्त करना है, और उसमें भी दुर्लभ है ये समझना कि ये क्षण भंगुर जीवन है, इस क्षण में है, दूसरे क्षण में होगा या नहीं होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तत्रापि दुर्लभम लोके, उसमें भी दुर्लभ है सबसे अधिक वैकुंठ प्रिय दर्शनः। वैकुंठ नाम भगवान का है, श्रीमन नारायण हरि का है, विष्णु का है, राम का है। वैकुंठ प्रिय दर्शना, भगवान वैकुंठ के जो प्रिय हैं, कौन है उनके प्रिय? बताओ, भगवान का प्रिय कौन है? भगवान को सबसे प्रिय क्या लगता है? राम जी का प्रिय कौन? हनुमान जी। आप प्यारे नहीं है भगवान को? सबसे अधिक सर्वाधिक भगवान को कौन प्रिय है? एक बार फिर सोचो, आनंद आएगा आपको। क्या बात है, तुम सरीखे। आगे बताओ। जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं उन्हें मालूम होगा, बार बार संत कहकर उच्चारण किया, उमा संत के यही भलाई, उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करत पे करें भलाई। किसको कहा ये मेरे शब्द नहीं है, ये भगवान शंकर के शब्द है। उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करत के करें भलाई। उमा ये संत का स्वभाव है, कोई उसका बुरा भी करता है ना, उसका भी वो भलाई करते हैं। कोई उनका अपमान भी करता है तो भी उसका वो सम्मान करते हैं। कोई उन्हें विष भी पिलाता है तो भी वो उसके लिए अमृत की कामना करते हैं। ऐसा संत कहां है पता है आपको? अगर अयोध्या में हो तो समझ में आता है, मिथिला में हो तो समझ में आता है, किंतु ये संत तो छुपे रुस्तम है। और भगवान राम ने फिर स्वीकार किया, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। रामचरितमानस में कहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बोले प्रभु किसके लिए अवतरित होते हैं? बोले ब्राह्मणों के लिए। बोले और? बोले देवताओं के लिए। बोले और? के भूभार हरण के लिए। बोले और? भगवान राम से पूछा, आप सचमुच इनके लिए अवतरित होते हैं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले किसके लिए? बोले मैं निर्गुण निराकार से जब सगुण साकार बनता हूं और अनिच्छिक अखंड होते हुए भी अगर इस देह को धारण करता हूं तो उसका कारण कोई और है। बोले क्या कारण है? मैंने स्वयं स्वीकार किया। बोले तुम सरीखे संत प्रिय मोरे और धरो देह नहीं आन निहोरे। किससे कहा प्रभु ने? बड़ा विचित्र संत है। संत की वंदना करते हुए बाबा ने कहा, बोले सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। बोले संत कहां मिलता है? बोले सब ही सुलभ, सबके लिए सुलभ होता है। सब दिन
तुम्हें हर दिन मिल सकता है। और सब देशा वो किसी भी देश में हो सकता है। संत कोई अपना विशेष पहचान नहीं रखता। संत संत ही है। संत महंत हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। संत पीठाधीश्वर हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। संत कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता हो ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं। संत संत ही होता है। वो अवध में भी हो सकता है, वो जनकपुरी में भी हो सकता है। और ये जिस संत के लिए भगवान ने कहा धरऊं दे नहीं आन नहीं हो रे, मेरा अवतार बार बार तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। भगवान को कौन प्रिय है? बोले संत। कैसे संत? बताओ। आपको हनुमान जी याद आएंगे, है ना? नारद जी याद आएंगे, व्यास जी याद आएंगे, ऐसे ही संत याद आएंगे। किंतु हम आपको बताएं कि वहां हनुमत लाल जी का नाम नहीं है, भरत का नाम भी नहीं है, वहां किसी भक्त का नाम भी नहीं है। तुम सरी के संत प्रिय मोरे और धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रे। ये जो मेरा बार बार वसुधा पर अवतरण होता है और मैं निर्गुण निराकार से साकार बनकर बार बार आता हूं, उसका कारण तुम हो। क्योंकि तुम्हारे जैसे संत मुझे बहुत प्रिय है। और वैकुंठ में सब कुछ मिलता है, साकेत में सब कुछ मिलता है, किंतु संत नहीं मिलता। किस जैसा? बोले तेरे जैसा। अब भी नहीं आया समझ में? सुंदरकांड पाठ का प्रचलन हमारी सनातन परंपरा में बहुत है, किंतु लोग ये सोच लेते हैं कि सुंदरकांड पाठ करना चाहिए इसलिए करते हैं, सुनना चाहिए इसलिए सुनते हैं। लेकिन कहाँ कौन सा पात्र है, किसके लिए क्या कहा जा रहा है और कौन पात्र हमारे जैसा है, हमसे मिलता जुलता है। और अगर उस पात्र को हम जान ले, पहचान ले, उसके स्वभाव को, उसके नाम को, उसके चरित्र को, उसके सारे स्वभाव को, उसके आचरण को, तो हमारा आपका जीवन बहुत जल्दी और बहुत सरलता से भगवान श्री राम के चरणारविंद से जुड़ सकता है। क्योंकि तरीका समझ में आ जाएगा, मार्ग समझ में आ जाएगा। ये शब्द भगवान राम के हैं, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे और धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तेरे जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं। और ये संत अयोध्या का नहीं है, ये जनकपुरी का भी नहीं है, ये चित्रकूट का भी नहीं है, ये पंचवटी का भी नहीं है, ये दंडकारण्य का भी नहीं है। कहाँ का है? ये काशी का नहीं है, ये मथुरा का भी नहीं है, ये द्वारिका का भी नहीं है। कहाँ का है? लंका का। क्या नाम है उसका? अब तो बता दो। क्या बात है। विभीषण जैसा संत कहाँ रहता है? वो लंका में। हम तो सूरत में रह के संत नहीं बन पाते और वो लंका में रहकर संत है। क्या बात है। भगवान राम ने उनसे कहा अखल मंडली बसऊं दिन राती और सखा धर्म निभे कई भांति। जानू सखा मैं तोर स्वभाव। कैसे रहते हो तुम उस खल मंडली के बीच में? जाते भलो नरक करवासा और दुष्ट संग जनि देई विधाता। दुष्टों के संग से तो नरक मिल जाए वो अच्छा है, और तुम तो फिर भी संत रहे। विभीषण ने बड़ी मीठी बात कही। बोले प्रभु आप ये पूछते हैं? बोले सोने की लंका में रहकर तुम अछूते रहे, ना तुम्हारे जीवन में कोई प्रलोभन है, ना तुम्हारे जीवन में कोई आकांक्षा है, ना तुम्हारे जीवन में कोई आसक्ति है, ना तुम्हारे जीवन में कोई प्रलोभन, ना वासना, ना स्वार्थ। इतने निर्वासना, निष्कपट, अछूते, अस्पृश्य तुम लंका में कैसे रहे? खल मंडली। एक भी खल मिल जाए, एक भी दुष्ट मिल जाए तो जीना दुर्भर कर देता है, जीना मुश्किल हो जाता है। किसी ना किसी प्रकार से हम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि इससे तो पीछा छूट जाए, और तुम उसी मंडली में रहकर, राक्षसों के बीच में रहकर, निशाचरों के बीच में रहकर अस्पृश्य रहे, और तुम्हारा संत स्वभाव जरा सा भी नहीं बदला, तुम्हारे जीवन में और परिपक्वता आई। ऐसा क्यों? विभीषण मुस्कुराए, बोले प्रभु कह दूं, ये रहस्य की बात है। बोले जो संसार के चांदी की सिक्कों की चमक में खो जाता है, जिसे ज्ञान नहीं होता, जिसे ज्ञान नहीं होता कि असली सिक्का कौन सा है और नकली सिक्का कौन सा है। लंका सोने की है, मैं अछूता कैसे रहा? यही प्रश्न है ना आपका। बता दूं कि मेरे जीवन में कभी प्रलोभन पैदा क्यों नहीं हुआ?
आसक्ति पैदा क्यों नहीं हुई? और ये राम जी के लिए नहीं है, हमारे आपके लिए है। विभीषण के जीवन का अनूठा जीवन दर्शन है, मानस का बड़ा अनूठा रहस्य है। बोले सृष्टि में प्रलोभन है, और ये शब्द मुझे याद आ रहा है तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि सूरत डायमंड की नगरी है ना, हीरों की नगरी है। हीरा मीन्स रत्नों की नगरी है ना। बड़ा विचित्र लगेगा आपको। विभीषण ने कहा किसी के नाक में हीरा, किसी के नाक में हीरा और किसी के हाथ में हीरा। आप तो डायमंड वाली नगरी में रहते हैं ना, पहचान लो कि हीरा किसे कहते हैं। विभीषण के पास क्या है जिसे कोई प्रलोभन, कोई आसक्ति, कोई स्वर्ण, कोई हीरा, कोई रत्न अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास है एक ऐसा अनमोल हीरा। किसी के नाक में हीरा, किसी के हाथ में हीरा। वाह, संतों के वचन है वो, महापुरुषों के वचन। मेरी अपनी अनुभूति है, अच्छा लगता है मुझे आपको बताऊं। किसी के नाक में हीरा, किसी के हाथ में हीरा। हमें औरों से क्या लेना, हमें औरों से क्या लेना? हमारा राम है हीरा, हमें किसी और से क्या लेना? हमें औरों से क्या लेना? हमारा नाथ है हीरा। जब हमारा नाथ हीरा है, हमारे प्रभु हीरा है, तो हमें संसार के हीरों की भला क्या आवश्यकता है? अगर लक्ष्मीपति हमारा पिता हो जाए तो हम उस लक्ष्मी के, उस संपत्ति के वारिस हो गए या नहीं हो गए? लक्ष्मीपति अगर हमारा पति है, लक्ष्मीपति अगर हमारा पिता है, तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी दौलत पर, उनकी सारी लक्ष्मी पर, उनकी सारी संपत्ति पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किंतु हमारी अज्ञानता मिटे तब ना। विभीषण ने कहा इसलिए मुझे ये छोटे मोटे हीरे कभी आकर्षित नहीं करते, क्योंकि किसी के नाक में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, हमें औरों से क्या लेना? हमारा राम है हीरा। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। ये रतन, ये लाल, रघुवर लाल जिसे मिल जाए, ये रतन जिसकी क्रोड़ी में आ जाए, ये हीरा जिसके हृदय में आ जाए, सृष्टि की समस्त दौलत का वो स्वतः ही स्वामी हो जाता है। फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वो कहीं इधर उधर आसक्त होगा? और सच बात तो ये है कि एक बार नेत्रों में बस जाए, एक बार हृदय में उतर आए, तो फिर सृष्टि में कुछ देखने का जिल ही नहीं होता, जी ही नहीं करता। तो फिर आसक्ति क्यों होगी? तो वैकुंठ प्रिय दर्शना, भगवान श्री वैकुंठ को प्रिय है विभीषण जैसे संत। और तत्रापि दुर्लभों लोके वैकुंठ प्रिय दर्शनः, सृष्टि में सबसे दुर्लभ है संतों का दर्शन। और आपको तो कोई मुश्किल नहीं हुई, संत का आवाहन कोई और करता है, कथा का आयोजन कोई और करता है, कथा का प्रचार और प्रसार कोई और करता है, और आप धन्य धन्य हो जाते हैं उस राम कथा का श्रवण करके। इस गंगा का आवाहन कोई और करता है, लेकिन उस गंगा में डुबकी लगा लगा के पवित्र होते हैं आप, क्योंकि भगवान स्वयं परम पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। रामचरितमानस का श्री गणेश ही इसी से हुआ। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मंगलानाम च कर्तारो, जो मंगल के देने वाले। हमारे जितने भी परमात्मा है ना, वो सारे के सारे मंगल प्रदान करने वाले हैं। जब भी हम किसी कार्य का शुभ आरंभ करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आवाहन करते हैं, और उनके लिए कहा मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले भगवान। दूसरे भगवान कौन है? दूसरे भगवान मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरि। मंगल भगवान विष्णु की दूसरी पूजा। तीसरी पूजा किसकी करते हो? सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते है। मंगल ही मंगल। फिर करते हैं किसकी पूजा? नाम प्रताप शंभु अविनाशी और साजिया मंगल मंगल राशि। वो मंगलों का देने वाला, भले उसका स्वरूप मंगल हो,
कौन रह गए, कौन से भगवान रह गए? फिर आप कहेंगे कि हमारे भगवान का तो नाम ही नहीं लिया। कौन से भगवान रह गए बताओ? अरे मूल भगवान तो रह गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल, जिन भगवान की हम कथा करने जा रहे हैं, सबसे बड़े मंगल तो वही है ना। उनके बिना, इस पंक्ति के बिना कोई पाठ पूरा नहीं होता, कोई आवाहन पूरा नहीं होता। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जग पानी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। राजा राम जाने की रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सो दशरथ अजर बिहार। और भी कोई भगवान है क्या? देखिए जरा, उनमें भी मंगल है कि नहीं? कलिकाल के परिप्रेक्ष्य में इतने भगवान श्री राम के मंदिर नहीं है जितने मंदिर, ये भी नहीं पता, जितने मंदिर हनुमत लाल जी के हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। है कोई भगवान ऐसा जिसके साथ मंगल ना हो? तो अपना अगर मंगल चाहे जीव, तो उससे मंगलमय परमात्मा के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जब भी हम अपना मंगल चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, तो परमात्मा का आवाहन करते हैं। वो परमात्मा चाहे किसी भी स्वरूप में हो, आपका चाहे कोई भी इष्ट हो, कोई भी देवता हो, वो मंगल से बाहर है ही नहीं। इसलिए हम अपने मंगल के लिए हम परमात्मा का आवाहन करते हैं। बड़ी विचित्र कथा है रामचरितमानस, बड़ी दिव्य कथा है। ऐसा प्रश्न आया, कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि वाल्मीकि ही तुलसी बने। आज हम भूमिका तैयार करेंगे, कल से रोपण करेंगे बीज का, आनंद आएगा आपको। वाल्मीकि ही तुलसी बने। बोले उन्हें क्या आवश्यकता थी? उन्हें तो रामायण जैसा अप्रतिम ग्रंथ लिखा वाल्मीकि जी ने, फिर उन्हें तुलसी बनने की क्या आवश्यकता थी? प्रसंग अगर हम यहां से प्रारंभ करें तो समझ में नहीं आएगा। रामचरितमानस के उपसंहार के समय आरती उतारी बाबा ने रामचरितमानस की, रामायण की। उन आरती में कुछ पंक्तियां लिखी,
हमारे आपके संशय समाधान के लिए। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, और सारे अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। बड़ी रहस्यमय पंक्तियां हैं ये। गावत वेद पुराण अष्टदश, वेद 4, पुराण 18, शास्त्र खट्ट शास्त्र कहे जाते हैं। 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, ये सारी हमारी ग्रंथावली है। 4 वेद, 18 पुराण, खट्ट शास्त्र, 108 उपनिषद और श्रीमद् भगवती गीता। और संतन को सर्वस, यहां संत शब्द नहीं है, संतन, संतन शब्द है। रामचरितमानस का बड़ा अनूठा दर्शन है कि जहां कोई विशेष बात कहनी होती है तो उस पर बड़ा जोर देते हैं बाबा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामचरितमानस में एक बड़ी विशेष बात है